देखिए, मुख्यमंत्री जी को जब अहंकार हो जाता है तो वो अंत की ओर प्रस्थान करता है। अब ये अंत की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, जो पूरे देश को एक नए स्वरूप में पहचान दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आतंकवाद का जहां गलियों में विस्फोट होता था, आज आतंकवाद के बम विस्फोट से मुक्त कराया। गृह मंत्री के रूप में जो ख्याति उन्होंने प्राप्त किए, उनके बारे में इस तरह का स्टेटमेंट कहीं न कहीं मानसिक रूप से बीमार लोग ही दे सकते हैं। प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, यह बयान कोई मानसिक तरह के जो आदमी जो विक्षिप्त होगा उसी वही इस तरह का बयान दे सकता है। भैया, उनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। किस तरह का बर्ताव जब स्पीकर करते थे तो पूरे देश भर और बिहार भर के लोग देख रहे थे ना। तो अब इसमें उनके दिमाग की जो स्थिति है उसके बारे में किसी से यह बात छिपी हुई है। तो जो व्यक्ति खुद ही उस तरह का होता है उसको पूरी दुनिया उसी तरह की नजर आती है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने विजय सिन्हा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो इस तरह की बातें कह रहा है पहले वो खुद भी इसी तरीके का है। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा के जब वो अध्यक्ष थे तो एसपी के बारे में किस तरीके से बातें कहा करते थे, और जो बातें नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कही है तो वो खुद हैं और उनको जल्द से जल्द इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से आरजेडी में विलय करने जा रही है जेडीयू, ये बात विजय सिन्हा ने कही। उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि अब तो उनको इस तरह के जो बयान उन्होंने दिए हैं तो उनको जल्द ही जाकर इलाज करवाना चाहिए। ये बात जो है उपेंद्र कुशवाहा ने कही है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, जिस प्रकार से उपचुनाव होना है, मोकामा सीट को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। अनंत सिंह का मामला सामने आ रहा है, लगातार अनंत सिंह का भी बयान सामने आया है। तो विजय सिन्हा ने कहा कि जो अनंत सिंह विधायक से हटे, क्यों हटे, किसके कारण, क्या वजह रही, क्यों वहाँ चुनाव हो रहा है, ये सवाल उन्होंने खड़े किए। ये सवाल जेडीयू से पूछा गया क्योंकि लगातार ये आरोप लगता रहा। हालांकि जेडीयू ने इसको लेकर सीधे तौर पर कोर्ट पर कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट से यह सवाल पूछा जाए, कोर्ट में जो ये मामला हुआ उसके बाद वहाँ चुनाव हो रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा का जो तंज था वो जेडीयू पर ही था। हालांकि जेडीयू के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर कह दिया है कि कोर्ट से जाकर इस बात का जवाब मांगे विजय सिन्हा। क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा, सुनवाते उनके बयान को। प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, यह बयान कोई मानसिक तरह के जो आदमी जो विक्षिप्त होगा उसी वही इस तरह का बयान दे सकता है। भैया, उनके बारे में आप लोग जानते नहीं हैं। किस तरह का बर्ताव जब स्पीकर करते थे तो पूरे देश भर और बिहार भर के लोग देख रहे थे ना। तो अब इसमें उनके दिमाग की जो स्थिति है उसके बारे में किसी से यह बात छिपी हुई है। तो जो व्यक्ति खुद ही उस तरह का होता है उसको पूरी दुनिया उसी तरह की नज़र आती है। तो खुद ही हैं ग्रसित, तो बाकी हर कोई सामने वाला उनको ग्रसित दिखेगा। तो पहले अपना इलाज करा लें, फिर दूसरे की बात करें। जेडीयू का विलय करने जा रहे हैं आप लोग, आरजेडी में कह रहे हैं। कौन कह रहा है? भाजपा के जो नेता प्रतिपक्ष बिहार विजय सिन्हा कह रहे हैं। तब तो फिर इसका मतलब है कि उनको तो जल्दी इलाज में जाने की ज़रूरत है। सीधा अर्थ है कि जल्दी इलाज में जाने की ज़रूरत है। आप लोग उनको सलाह दीजिए कि सर विलम्ब मत कीजिए, नहीं तो उसका भारी नुकसान हो जाएगा। उनको जल्दी इलाज में जाना चाहिए। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव है सर, किस तरीके की तैयारियां हैं पार्टी की? क्योंकि आपने तो अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, आरजेडी ने दोनों सीटों पे उम्मीदवार उतार दिए। उसके बाद सीधे तौर पे विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अब तो ये साफ दिख रहा है कि आरजेडी का वर्चस्व दिख रहा है नीतीश कुमार पे। अरे भैया, वर्चस्व दिख रहा है, उससे उनको क्या चिंता हो रही है? गठबंधन चलता है, जो आरजेडी का उम्मीदवार मतलब जेडीयू का उम्मीदवार। अब वो बीजेपी के साथ वाला गठबंधन नहीं है। ये लोग साथ में भी थे और अंदर से बर्बाद करने में भी लगे हुए थे। हम लोग जिसके साथ होते हैं हम उसको भी आबाद होते हुए देखना चाहते हैं और ख़ुद को भी आबाद करते रहना चाहते हैं। तो गठबंधन इसी का नाम होता है। तो गठबंधन में जो उम्मीदवार हुआ है, गठबंधन की तमाम पार्टियों का उम्मीदवार है। और वो लोग बेचैनी में इसलिए हैं, व्याकुल इसलिए हैं कि उनकी हार 100% से ज़्यादा सुनिश्चित हो गई है दोनों जगह पे।
तो इसलिए बौखलाहट में ऐसी बात बोल रहे हैं। मोकामा में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर कह रहे हैं कि वहाँ चुनाव हो क्यों रहा है, किसने ये किया है, किसके वजह से ये चुनाव हो रहा है। आप लोगों पे और तो कोर्ट से जाकर वो पूछें, इतना भी ज्ञान उनको नहीं है तो कोर्ट से जाकर पूछें कि क्यों चुनाव हो रहा है। कोर्ट का कोई फैसला आया उसके अकॉर्डिंग चुनाव की जरूरत है, संविधान में यही व्यवस्था है, तो कोर्ट से जाकर पूछें। उनको इतना भी ज्ञान नहीं है तो भगवान मालिक नीतीश है। कुमार जाएंगे मोकामा?